नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओकल न्यूज पर। पैसा 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 यानी नोट। क्या आपको पता है कि पैसे को बनाने में भी पैसा लगता है? मतलब नोट की छपाई में होने वाला खर्च। हम लोग रोजाना रुपयों का इस्तेमाल करते हैं। घर से बाहर निकलते ही हर जगह रुपए खर्च होते हैं। पैसे के बिना कोई काम ही नहीं होता। क्या जानते हैं कि हम जो 10, 20, 50 और 500 रुपयों तक के नोट को खर्च करते हैं, इसकी छपाई का खर्च कितना है? मतलब सरकार को इन नोटों की छपाई पर कितने रुपए देने पड़ते हैं? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को वित्त वर्ष 2021-22 में 10 रुपए के 1000 नोट की छपाई के लिए 960 रुपयों का खर्च आया। ऐसे में देखिए तो 10 रुपए के एक नोट की छपाई के लिए करीब 96 पैसे खर्च होते हैं। इसी तरह से 20 रुपए के 1000 नोटों की छपाई पर 950 रुपए की लागत आई। यानी 20 रुपए के एक नोट की कीमत 95 पैसे थी। 20 रुपए के नोट छापने का खर्चा 10 रुपए के नोट से कम पड़ता है। 50 रुपए के 1000 नोटों की छपाई के लिए 1130 रुपए लगे। यानी एक नोट की कीमत 1.13 रुपए है। 100 रुपए के 1000 नोटों की छपाई पर 1770 रुपए लगे। यानी नोट का खर्च 1.77 रुपए है। 200 रुपए के 1000 नोटों की छपाई पर 2370 रुपए और एक नोट का खर्च आएगा 2.37 रुपए। 500 रुपए के 1000 नोटों की छपाई पर 2290 रुपयों का खर्च आता है। यानी एक नोट की कीमत 2.29 रुपए होगी। पुराने 500 रुपए के नोटों को छापने का खर्चा 3.9 रुपए है। नए नोट को छापने का खर्चा कम है। संसद में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक साल 2018-19 में 2000 का एक नोट छापने के लिए BRBNMPN को 3.53 रुपए खर्च करने पड़ते थे, जबकि इससे पहले फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में ये लागत 4.18 रुपए थी। 2018-19 के दौरान 2000 का एक नोट छापने के खर्च में 18.4% की कमी आई है। अब आपको बताते हैं ये नोटबंदी कहाँ है। आरबीआई के मुताबिक नोटों की छपाई का काम 2 कंपनियों के पास है। जो कंपनी केंद्र के अधीन है उनका नाम सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है और आरबीआई के अधीन वाली कंपनी का नाम भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड है। इन कंपनियों की देश में 4 प्रेस हैं जहां नोट छपते हैं। भारत में मध्य प्रदेश के देवास, महाराष्ट्र के नासिक, तमिलनाडु के मैसूर और पश्चिम बंगाल के सबलोनी में नोट छापने की प्रेस है। इन चारों जगहों पर नोट छपते हैं और यहीं से फिर पूरे देश में जाते हैं। नोटों की छपाई का खर्चा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि नोट की छपाई में इस्तेमाल होने वाला कागज और इंक बाहर से खरीदा जाता है। नोट में जो कागज इस्तेमाल होता है वो कॉटन का होता है। इसे कई देशों से खरीदा जाता है। वहीं जिस इंक का इस्तेमाल किया जाता है उसे स्विट्जरलैंड की कंपनी SCIPA से खरीदा जाता है। आरबीआई के मुताबिक हर साल करीब 4500 करोड़ रुपयों की नोटों की छपाई में ही खर्च हो जाता है। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 2020-21 में नोटों की छपाई में 4012 करोड़ रुपए का खर्च आया था। इससे पहले 2019-20 में 4378 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। नोटों की छपाई में पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा खर्च 2016-17 में हुआ था। उस साल 7965 करोड़ रुपए का खर्च आया था। ये वो साल था जब नोटबंदी हुई थी और 500 और 2000 के नए नोट चलन में आए थे। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई नोट को कागज के बजाय कपास से बनाता है। कागज के नोट अधिक उम्र तक नहीं लंबी होती, इसलिए आरबीआई नोट बनाने के लिए कपास का इस्तेमाल करता है। नोट बनाने में 100% कपास का ही इस्तेमाल किया जाता है। कागज के नोट की तुलना में कपास के नोट ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होते हैं। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई देशों में नोट बनाने के लिए कपास का ही इस्तेमाल होता है। कपास के अलावा अधिनिवेश सॉल्यूशन तथा गेटलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इस कारण नोटों की उम्र लंबी होती है। नोट ज्यादा वर्षों तक बिना खराब हुए चलते हैं। नोट खास तरीके से बनाया जाता है। इसमें कई सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं जिससे इनकी खास पहचान होती है। इससे नकली और असली नोट की पहचान भी होती है। गांधी जी की फोटो से लेकर रंग, आरबीआई लिखी पट्टी जैसी कई चीजें हैं। नोट को आकर्षक बनाने के लिए और नोट की थीम के साथ समय समय पर फीचर्स भी बदलते रहते हैं।